शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको 22 जुलाई 2021 को मिलने वाली है और ये आपकी कार्यपत्रिका है 27A। क्रम संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसी कार्यपत्रिका में हमारे पास एक और दूसरी कार्यपत्रिका भी दी गई है। आप देख सकते हैं EVS की कार्यपत्रिका है। EVS की वर्कशीट आप अपने EVS के टीचर से पूछ सकते हैं। ये हमारी है 27B और 27A हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है। आइए अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका 27A को आज हल करते हैं। सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं सभी जानकारियां आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले ऊपर लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 27A। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक भी आपको लिखना है 27 जुलाई 2021। कक्षा आपकी 4 है और जो भी आपका सेक्शन है ABC यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, हम सभी जानते हैं, और पाठ हमारा मन के भोले भाले बादल। पहले ही हमारी कविता है मन के भोले भाले बादल, जिसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और इसी पर आधारित आज की हमारी कार्यपत्रिका है। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आप देख सकते हैं अपना नाम आपको यहाँ पर लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखनी है। उसके बाद हम अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका हल करते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी, हम सभी पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इससे कुछ और सीखते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अब ये जो जानकारी है ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में नहीं लिखनी है, ये तो आपकी टीचर के लिए है जो कि आपको पढ़ के सुना रही है। आपको सबसे पहले ऊपर वाली जानकारी लिखनी है और फिर सीधा प्रश्नों को हल करना है। तो ये सभी जानकारी आपको नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ प्रश्नों का हल करना है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला प्रश्न। कविता में बादलों की तुलना अनेक प्रकार से की गई है। बादलों को कभी गुब्बारे जैसा कहा गया है, कभी आसमान में दौड़ लगाते हैं, कभी हाथी के जैसे सूंड उठाते हैं, कभी जोकर के जैसे तोंद फैलाते हैं। तो हमने पूरे कविता में पढ़ा कि बादलों की तुलना अलग अलग चीज़ों के साथ की गई है। आइए कविता में आए कुछ चित्रों की मदद से नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़ें और रिक्त स्थानों को भरें। जो खाली स्थान दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, पूरा करना है। और बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बड़े आराम से आप इसे पूरा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र दिए गए हैं। ये किसका चित्र है, गुब्बारे का। ये हमारा आसमान का चित्र है, ये हमारा बादल है, ये हमारा जोकर है और ये चित्र किसका है, हाथी का। आइए कविता की लाइनें पढ़ते हैं और देखते हैं किस किस तरीके से आपको ये खाली स्थान पूरे करने हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, और आगे चित्र किसका है, गुब्बारे का। तो इस खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, गुब्बारे से गालों वाले। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गुब्बारे, क्योंकि जो चित्र है हमारा वो किसका दिया गया है, गुब्बारे का। तो गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारा नहीं लिखना है, गुब्बारे से गालों वाले आपको लिखना है। ब हमारा आधा आएगा, आप देख सकते हैं किस तरह से लिखना है। तो इस खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, गुब्बारे से गालों वाले। लगे दौड़ने, और दूसरा चित्र आप ध्यान से देखिए, ये चित्र किसका है, आसमान का। लगे दौड़ने आसमान में, तो यहाँ ये जो हमारा खाली स्थान है इसमें हम क्या लिखेंगे, आसमान। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आसमान। सुंदर सुंदर लिखाई में आप इस खाली स्थान में पूरा यहाँ पर आसमान लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे किसका चित्र दिया गया है, बादल का। तो कविता की जो पंक्ति है वो क्या हो जाएगी, झूम झूम कर काले बादल। तो इस वाले खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, बादल। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बादल। ठीक है, आगे है कुछ। अब ये चित्र किसका है, जोकर का है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, तो इस वाले खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, जोकर। जोकर से तोंद फुलाए, और ये हमारी पंक्तियां कविता से दी गई हैं। कविता में हमने देखा था इसी तरह पंक्तियां पूरी की गई हैं। अब कविता को दोबारा से पढ़ भी सकते हैं। और आगे है हमारा कुछ हाथी से सूंड उठाए, तो चित्र भी आप देख सकते हैं किसका चित्र है, हाथी का। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और यहाँ पर इस खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, हाथी। तो सही तरीके से आपने सही मात्राओं के साथ इन शब्दों को लिखना है, हाथी से सूंड उठाए।
आइए दोबारा से अब इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। और इस तरह से इस प्रश्न को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान आपको लगाना है। कौन कौन से वाक्य हमारी कविता के हिसाब से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। आइए, क भाग में आपसे पूछा गया है, बादल सबका कहना मानते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, बादल किसी का कहना नहीं मानते, नहीं किसी की सुनते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो ये हमारा क्या है? गलत है। बादल किसी की सुनते नहीं है, किसी का कहना नहीं मानते हैं, तो ये हमारा गलत है। बादल किसी की सुनते नहीं है, किसी का कहना नहीं मानते हैं। ख भाग में है, बादल मोर के पंख लगाए हुए, नहीं, परियों से पंख लगाए। मोर के पंख तो नहीं है बादल के पास, तो परियों जैसे पंख है, हमने कविता में पढ़ा था। और ग भाग में है आपका वाक्य, बादल झरझर पानी बरसाते हैं, बिल्कुल सही है। अपने थैलों से चुपके चुपके झरझर झर बरसाते पानी, तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी कविता के हिसाब से। अगला हमारा वाक्य है, बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, हाँ, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। हमारी कविता की पंक्तियां याद कीजिए, तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है, कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। तो दो हमारे वाक्य क्या हैं? गलत हैं, और दो कविता के हिसाब से सही हैं। बादल सबका कहना मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। बादल मोर के पंख लगाए हुए? नहीं, परियों के पंख लगाए हुए हैं। और बादल झरझर झर पानी बरसाते हैं? बिल्कुल सही। बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। एक ही शब्द के अनेक समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। पिछली कार्यपत्रिका में हमने समान अर्थों वाले शब्दों की बात की थी। जैसे आसमान को हम क्या कहते हैं? आकाश भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं। बादल को हम क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। इसी तरीके से समानार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपकी कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपने समान अर्थ वाले शब्दों को छांटकर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले कविता की पंक्तियाँ पढ़िएगा। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, शेरों से मतवाले बादल, झरझर झर बरसाते पानी। तो आकाश, आकाश का एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है, समान अर्थ वाला है। आकाश को हम क्या कहते हैं? आसमान भी कहते हैं। अब दूसरा आपको खुद से करना है, जल, और जल के लिए कौन सा शब्द हमारा यहाँ पर आया है? पानी। तो जल के आगे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? पानी। पानी क्या है? जल का समानार्थी शब्द है, जल को हम पानी भी कहते हैं। आगे है सिंह, और सिंह किसको कहते हैं? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेर। शेर को हम सिंह भी कहते हैं, तो यहाँ पर दूसरे में क्या आ जाएगा? शेर। और नभ, नभ फिर से किसका है? आकाश, आसमान। नभ हम किसको कहते हैं? आसमान को ही कहते हैं, तो नभ की जगह दोबारा से हम क्या लिख देंगे? आसमान या आकाश। ये हमारे क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। आप यहाँ पर जल का समानार्थी, सिंह का समानार्थी और नभ का समानार्थी यहाँ से ढूंढकर लिख देंगे। आकाश, आसमान, जल, पानी, सिंह, शेर, नभ, आसमान या आकाश। इस तरह से इस प्रश्न को आप पूरा कर लेंगे। ये भी बड़ा आसान सा था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, मन के भोले भाले बादल कविता में आपने बादलों के बारे में जाना। बच्चों, दिए गए महीनों में उन महीनों के नामों पर गोला लगाइए जिनमें सबसे ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं। और ये जो हमारा महीना है किसका है? जुलाई का है। और आप देख रहे हैं आसपास कितनी बारिश हो रही है। आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पर भी बारिश हो रही है, मानसून आ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा बादल हम कौन से महीने में देखते हैं? जुलाई में। तो जुलाई का महीना अभी चल रहा है, और जुलाई के बाद जब अगस्त आएगा तो अगस्त में भी हम बहुत सारे बादल देखेंगे। और सितंबर के शुरू में बहुत सारे बादल हम देखेंगे, लेकिन लास्ट में धीरे धीरे क्या हो जाता है? बादल आने कम हो जाते हैं। और जून में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन कभी कभी जून के बिल्कुल लास्ट के दिनों में हमारे पास कभी कभी बादल दिखाई देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बादल कौन से 2 महीनों में दिखते हैं? जुलाई और अगस्त। सबसे ज़्यादा सितंबर में शुरू में कुछ बादल दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? यहाँ पर गोला लगाना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? कैसी लगी आपको आज की कार्यपत्रिका? अब झटपट बताइए आज आपने क्या नया सीखा।
तो आज हमने कितने सारे नए नए शब्दों के बारे में सीखा और साथ में हमारी कविता मन के भोले भाले बादल, इसके बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल किया। आप देख सकते हैं हमने जाना कि कौन कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जुलाई और अगस्त में होती है। फिर हमने समानार्थी शब्दों के बारे में जाना। आप देख सकते हैं आकाश को हम आसमान कह सकते हैं, नभ भी कह सकते हैं, जल के लिए हम पानी शब्द का प्रयोग करते हैं, सिंह को हम शेर कहते हैं। और यहाँ पर हमने अपनी कविता का एक तरह से अभ्यास भी कर लिया है, पुनरावृत्ति भी कर लिया है। तो आज की कार्यपत्रिका में हमने इन सभी को दोहराया है। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश दिए गए हैं, आपके अध्यापक के लिए अनुदेश है, अध्यापिका के लिए अनुदेश है। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें, जो कि अभी हम कर रहे हैं। आपके माता पिता अभिभावक कौन होते हैं? माता पिता। तो आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को पानी का महत्व बताते हुए उनसे प्रण करवाइए कि वे पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, पानी हम सबके लिए बहुत ही कीमती है। जल ही जीवन है और पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी है। पानी का हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना है। जब भी हम ब्रश करते हैं तो नल को खुला नहीं रखना है। जब भी हम नहाते हैं तो नल को खुला नहीं छोड़ना है। जितना ज़रूरत है उतना ही पानी का प्रयोग करना है। जब ज़रूरत नहीं है तो हम पानी के नल को बंद करके रखें। और आसपास के लोगों को भी ये बातें हम ज़रूर बताएं। अपने घर में सभी सदस्यों से हम बात करें। खुद भी हम पानी को बचाएंगे और दूसरों को भी बचाने के लिए कहेंगे। तो आप सभी समझदार बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो आप पानी जरूर बचाएंगे। और आगे आप देख रहे हैं कोविड-19 के दौरान हमारे स्कूल बंद हैं और आपको क्या करना है, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है ताकि हम सुरक्षित रह सकें और इस महामारी से बचे रहें। धीरे धीरे ये महामारी ख़त्म हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे स्कूल खुल जाएंगे और हम सभी फिर स्कूल में मिलेंगे। इस तरह से हमें कार्यपत्रिका हल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप लोग मेरे सामने होंगे और हम सभी मिलकर एक साथ अपनी कार्यपत्रिकाओं को हल करेंगे, अपने पाठ को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कार्यपत्रिका के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बड़े ही आसान से प्रश्न है, इनको आप अपनी कॉपी में हल कीजिएगा और काम पूरा करने के बाद आप मेरे साथ साझा कीजिएगा। दूसरी जो कार्यपत्रिका है EVS की है, आप अपने EVS के टीचर से बात कर सकते हैं, वो आपको इसका हल करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।